गुड मॉर्निंग। सो नाउ आज के इस लेक्चर में हम लोगों को मैनेजमेंट का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्लानिंग, उसके बारे में देखना है। बराबर। आज का जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। चलो ख्याल दो। बट ऑब्वियस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था दैट देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट के फंक्शंस है? तो बट ऑब्वियस वी हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, स्टाफिंग एंड कम्युनिकेशन। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्लानिंग। प्लानिंग करना जिसको मुझे मराठी में अगर मैं बताऊं तो दैट इज कॉल्ड एज नियोजन करना। बट ऑब्वियस प्लानिंग करना, नियोजन करने, ये दर्शाता है कि भाई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये एडवांस में डिसाइड करना। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एडवांस में डिसाइड करना, दैट इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट अ प्लानिंग। आज के डेट में अगर अब देखा जाए तो वी कैन से दैट प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ना, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मेरा कहना बराबर समझो। चाहे मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन रहने दो, सबके सब फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एज फार एज मैटर इज कंसर्न्स विद प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसे बेसिक फंक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज अनलेस एंड अनटिल जब तक बिजनेस का प्लानिंग तैयार नहीं है, आप बिजनेस की रिमेनिंग कोई भी एक्टिविटी को आगे लेके जा सकते नहीं। नाउ अगेन वी कैन ऐड टू थिंग्स एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is बेस्ड ऑन प्लानिंग। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन रहना, लेट्स से ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, कोई भी फंक्शन रहने दो, ये सब के सब फंक्शन बेस्ड होते हैं प्लानिंग पे। अगर कब बिजनेस का प्लानिंग सही है तो बट ऑब्वियस बाकी के सब फंक्शन प्रॉपर तरीके से रन होंगे। अगर कब सपोज बिजनेस का प्लानिंग बराबर नहीं है तो आप बिजनेस के बाकी के फंक्शंस को आगे लेके जा सकते नहीं। बराबर। अल्टीमेटली आप कोई भी बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से सोचने की, समझने की कोशिश करो, यू विल कम टू रियलाइज कि भाई बिजनेस रन अगर कब होता है तो दैट रन्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लानिंग। प्लानिंग सही है तो बट ऑब्वियस उससे मिलने वाले रिजल्ट सही रहेंगे। आज के डेट में अगर कब सपोज हम लोग, मैं रिसेंटली बात करता हूं तो लेट्स से कपल ऑफ ईयर बिफोर रिलायंस केम विद अ जियो। बराबर। जियो ये उनका एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाला सब कंपनी ना। ये लॉकडाउन के दरमियान अगर तो सपोज आप लोगों ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी होगी तो यू माइट कम टू नो कि पर्टिकुलरली विद इन अ स्पैन ऑफ लॉकडाउन रिलायंस जियो ने आज के डेट में 13 अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा लिया है टू इन्वेस्ट इन देयर जियो कंपनी। अरे भाई, रिलायंस जैसी कंपनी अलग अलग 13 कंपनियों से पैसा इन्वेस्ट करवा रही है जियो में। रीजन इज वेरी सिंपल। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया नहीं यार जियो में पैसों की जरूरत गिरेगी एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। नो, इट इज नॉट द वे। ये हुआ कैसे? बट ऑब्वियस कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहीं ना कहीं जियो में भी कितना पैसा जरूरी है, वो पैसा कौन सी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है। बराबर। बिकॉज अल्टीमेटली लोग अगर तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कंपनियां अगर तो उसमें इन्वेस्ट करेंगी तो उनको उसकी शेयर होल्डिंग भी देना होगा।
तो बट ऑब्वियस फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज जियो माइट हैव डिसाइडेड द थिंग्स इन एडवांस, बराबर। नाउ इसको हम लोग कह सकते हैं इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। इट इंक्लूड्स प्लानिंग इंक्लूड्स deciding the things to be done in advance। अरे भाई कौन सी चीज करना है एडवांस में डिसाइड करके रखना, दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। आप कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने का काम करो, यू विल वेरी सिस्टमेटिकली कम टू नो कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक एडवांस में प्लान करती है, एंड वॉट एवर द प्लान दे आर गोइंग टू बी डन, वो उस लोगों को उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, बराबर। फर्दर वी कैन से दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। और भाई प्लानिंग ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल जिसको हम लोग कहते हैं बौद्धिक। बट ऑब्वियस कोई भी व्यक्ति आके प्लान कर सकता है क्या? नहीं। डेफिनेटली अगर का प्लान करना है तो उसके लिए आपके पास में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास में उस तरह का जिसको हम लोग कहेंगे कि चीजों का नॉलेज होना चाहिए, बराबर। If you have proper knowledge about the things, then and then only it is possible that you can run the things with efficiency. Then next thing we can say, it focus on organization's objective and develop various courses of action। क्या प्लानिंग फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कौन सी चीज के ऊपर फोकस करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड डेवलप द वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन, और उसके लिए अलग अलग कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या रह सकती है उसके बारे में भी ये फोकस करेगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लानिंग is a detailed program। Planning is a detailed program, of course it is of future course of action। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा उसके ऊपर प्लानिंग ये बेसिकली फोकस करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लानिंग में कुल मिला के हम लोगों ने 6 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे। पहला, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग ए मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन रहने दो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, स्टाफिंग, कम्युनिकेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। अरे एडवांस में आपको क्या क्या करना है ये डिसाइड करने के लिए मदद करेगा। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग कौन सा प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल यहाँ पे आप लोगों को दिमाग को फोकस करना पड़ेगा। इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप द वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन, बराबर। अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ एक्शन भी डेवलप करने का काम प्लानिंग करता है, बराबर। बिकॉज एक प्लान आपने तैयार कर लिया और वही प्लान हमेशा एक्टिवेट रहेगा, वही प्लान के हिसाब से काम होगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास में अल्टरनेटिव प्लान्स एंड पॉलिसीज भी अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, देन प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम, बराबर, अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका एक डिटेल प्रोग्रामिंग करके रखना, दैट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन। एक डेफिनेशन देखते हैं। Let's say a definition is given by
Knudsen and O'Donnell. Definition is given by Knudsen and O'Donnell. Planning is deciding in advance. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. क्या डिसाइड करना है एडवांस में? व्हाट टू डू, क्या करना है. हाउ टू डू, कैसे करना है. बराबर. पहला व्हाट टू डू, सेकंड हाउ टू डू, थर्ड वन व्हेन टू डू इट, उसे कब किया जाना चाहिए, एंड who is to do it and who is to do it. देख क्या कहा डेफिनेशन में. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग करना है ना, एडवांस में डिसाइड करना. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. बराबर. प्लानिंग bridges the gap. Planning bridges the gap between where we are now and where we want to reach. बड़ा obvious, बड़ा सिंपल शब्दों में दिया गया. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू. आज के हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है और आगे आने वाले समय में हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या रहेगा, उसके बीच में जो गैप आता है, उस गैप को फुलफिल करने का काम अगर कोई करता है तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग. इन शॉर्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज लाइक दैट. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग यानी एडवांस में डिसाइड करना. व्हाट टू डू, how to do, who is to do it, when is to do it and who is to do it. Planning bridges the gap between where we are now and where we want to go. Barabar. So in short, this is what all about the introduction of planning as well as definition of planning. Okay. In next lecture, particularly we will be going into the detail regarding the importance of planning. Done. Thank you.